अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें, जो आपने टारगेट बनाए हैं उनको अचीव कैसे करें। ठीक है, शॉर्ट टर्म बना लिया, मिड टर्म बना लिया, ये बना लिया आपने, मैंने कुछ आपको नुस्खे दे दिए लक्ष्य हासिल करने के माइक्रो गोल के माध्यम से, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी टिप्स हैं, यदि आप उनको उनके ऊपर काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को आराम से जो है अचीव कर लेंगे। क्या क्या टिप्स हैं? सबसे पहला, तय करें निश्चित तौर पर आप चाहते क्या है, मतलब एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए ये जरूर लिखो। रिटर्न में आपके पास ये जरूर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। मतलब आपको गोल्ड जाना इस महीने तो जाना है, तो जाना है। आप बिजनेस आपका जो है ओपनर का है, लेकिन आपने टारगेट बना लिया मेरे को गोल्ड जाना है, तो उसको लिखित में लें आप। जब तक आपके पास में रिटर्न में नहीं होगा वो मामला, तब तक बात बनने वाली नहीं है। रिटर्न में होना बेहद जरूरी है। तो रिटर्न में जो है आप उसको रखें, लिखित में जो है आपके पास में होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, लिखें। एक कागज पर अपने लक्ष्यों को लिख लें, उसी के रिलेटेड बात है। पेपर पर लिखना बेहद जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे दिल में लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या चाहिए, दिल में लिखा हुआ है। दिल तो पागल है, एक पिक्चर आई थी, तो आपने करोड़ों रुपए का सौदा जो है, अरबों रुपए का सौदा एक पागल के हवाले कर दिया। लिखें, क्योंकि गुजराती लोग बोलते हैं कि माथा बड़ा नहीं होता है, खाता बड़ा होता है, ऐसे ही कुछ वर्डिंग है। माथा बड़ा नहीं होता है, खाता बड़ा होता है। माथे वाली बात तो व्यक्ति कभी भी भूल जाएगा, लेकिन खाते वाली बात तो नहीं भूल पाता है। खाता तो कभी भी, कभी तक भी। मैंने जितनी मीटिंगें अटेंड की, मेरे पास खूब डायरियां भरी पड़ी है। अब मैं जब उन डायरियों को खोलता हूं तो काफी मटेरियल पड़ा है मेरे पास में। अब वो मैंने खातों में बना रखा है, यानी डायरी में मैंने लिख रखा है, कागजों में मैंने लिख रखा है, इसीलिए आज वो मेरे पास पड़ा है। तो कभी भी आप जो है मीटिंग में अटेंड करते हैं, तब भी अपने नोट्स जो है जरूर बनाएं। और लक्ष्य बनाते समय तो आपका वो सारा काम रिटर्न में होना चाहिए, मौखिक कुछ भी नहीं होना चाहिए। मौखिक को तो 5 दिन बाद 7 दिन बाद भूल जाओगे आप, लेकिन रिटर्न में लिख के और चिपका दो उसको शीशे के पास, ग्लास के पास, मिरर के पास चिपका दो उसको। जो भी लक्ष्य बनाओ कागज पर लिखो और चिपका दो उसको, और कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। ये लक्ष्य जैसे ही आपने बनाया तो आप ये समझ लीजिए कि ठंडी हवा का मजा पसीना आने के बाद ही आएगा। तो रेडी रहें, एक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें कि मैं जो है पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा, पहले से ज्यादा वर्किंग आवर्स मेरे बढ़ जाएंगे, पहले से ज्यादा जो है मुझे अब एनर्जी के साथ में काम करना है, पहले से ज्यादा मुझे जोर लगाना है, पहले से ज्यादा जो है मैं एक्साइटेड रहूंगा, पहले से ज्यादा मैं मोटिवेट रहूंगा अपने आप को, और पहले से ज्यादा जो है अपनी टीम के साथ में इन्वॉल्वमेंट रखूंगा, पहले से ज्यादा मेरी फोन कॉलिंग रहेंगी। मतलब सब कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जब आपने कोई गोल बना लिया। तो आप कीमत चुकाने के लिए जो है अपनी हमेशा जो है इस चीज के लिए तैयार रहें और अपनी योजना पर काम शुरू करें। मैंने पहले बताया प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। आपने लिख लिया, आप एक्साइटेड हो गए, लेकिन आप यदि वर्किंग नहीं करेंगे, यदि आप वर्किंग नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो सारी योजनाएं खरी की खरी रह जाएंगी। गवर्नमेंट की काफी योजनाएं हैं जो फाइलों में पड़ी हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, इसलिए रिजल्ट नहीं है। तो आप अपनी योजना जो भी आपने बनाई है उस योजना पर काम भी करना शुरू कर देना है, जो माइक्रो गोल के अंदर मैंने बताया आपको। तो उस योजना के तहत आपको जो है अपनी वर्किंग रोजाना की जो है करनी शुरू कर देनी है। जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं, जो भी आपकी प्लानिंग बनी है, जो भी आपके टारगेट बने हैं, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे मैं बात कर रहा हूं तो मेरे सामने हर प्रकार के टारगेट वाले सदस्य बैठे हैं, साथी बैठे हैं। किसी का 20,000 का टारगेट हो सकता है, तो किसी का 20 लाख का हो सकता है, तो किसी का 20 करोड़ का भी हो सकता है। तो अपनी अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके अनुसार जो है आप अपनी काम करना जो है, आप अपनी वर्किंग जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर एक की वर्किंग अलग अलग तरीके की रहेगी। तो मैं किसी एक वर्किंग को तो यहाँ बता नहीं सकता हूँ। तो आप अपने काम जो है करना अपना शुरू करें। और टारगेट सेटिंग में बात आती है केवल रिजल्ट पर फोकस करना नहीं है। काम नहीं चलने वाला केवल रिजल्ट रिजल्ट पर फोकस करने से। काम करने पर फोकस करें। प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन, एक्शन मतलब काम, मतलब वर्क। प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट कब आएगा? अब रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, 4 तारीख हो गई इतना बिजनेस हुआ है, 7 तारीख हो गई इतना बिजनेस हुआ है,
अभी 10 तारीख हो गई इतना बिजनेस हुआ है, अभी 15 तारीख हो गई इतना बिजनेस हुआ है, 25 तारीख हो गई इतना बिजनेस हुआ है। इतना बिजनेस हुआ, इतने बिजनेस को और ज्यादा करने के लिए हमने एक्शन क्या लिए, हमने मेहनत क्या की, हमने अपना कितना जोर लगाया, हमारी कितनी एनर्जी लगी। पॉइंट ये है, मतलब हमें केवल रिजल्ट पर, रिजल्ट तो आएगा, परमात्मा का प्रसाद है, वो तो मिलेगा मिलेगा। आप अपना कर्म जो है जरूर करते जाएं, आपका कर्म होता जाएगा तो आपको परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो आपको परिणाम चाहिए, उसके लिए आप रिजल्ट, परिणाम पर नहीं, आप काम पर फोकस कीजिए, काम पर। और आपका काम रहेगा तो ऑटोमेटिकली परिणाम आपके पास आएंगे ही आएंगे। अपने बनाए हुए लक्ष्यों पर 100% विश्वास करें। खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। किन लोगों के लक्ष्य पूरे नहीं होते? जो लक्ष्य बनाते समय ही डाउट रखते हैं, बना तो रहा हूं, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, लगता नहीं है, चलो सीनियर कह रहे हैं तो बना लेते हैं, कभी नहीं पूरा होने वाला। लक्ष्य बनाते समय भी 100% कॉन्फिडेंस और बिलीव लेवल आपका होना चाहिए, और उसके ऊपर काम करते समय भी आपका 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डेविड शेजवार्ड लिखते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब में, यदि आप किसी काम में असफल होना चाहते हैं तो आप उस पर शक करें, शंका करें, आप असफल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको उस काम में सफल होना है तो शक ना करें, शंका ना करें, विश्वास करें, आप सफल हो जाएंगे। तो विश्वास यदि आप करेंगे लक्ष्यों के ऊपर, तभी आपके लक्ष्य पूरे होंगे। डाउट में यदि आप रहेंगे, शक शंका में अभी आप रहेंगे, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, गारंटी है नहीं होगा। विश्वास करेंगे, हाँ सर होगा, 100% हो। ऐसे ऐसे साथियों के टारगेट पूरे हुए हैं जिनके कॉन्फिडेंस के दम पे, जिनके 100% विश्वास के दम पे उन्होंने लास्ट टाइम तक हिम्मत नहीं हारी और वो टारगेट्स को अचीव कर गए। तो इस मंथ में आज आपके 12 दिन बीत चुके हैं, तो आप इस चीज की टेंशन ना लें कि 12 दिन निकल गए हैं, अभी इतना काम हुआ है। अगर आप डाउट में आ जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। डाउट ही मरवाता है, शक और शंका ही मरवाती है। ओवरटेक कर रहे हो आप बाइक को या कार को, कोई व्हीकल जा रहा है और उसके साथ से आप ओवरटेक कर रहे हो और सामने से कोई व्हीकल आ रहा है और आपको डाउट हो गया कि नहीं ये तो मरवाएगा, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। आपको विश्वास होता है निकल जाऊंगा, तो आप निकल जाते हैं। तो आप ये भी ओवरटेक आप कर रहे हैं, आप अपने टारगेट को ओवरटेक कर रहे हैं, आपने जो पीछे टारगेट बनाया था उसको आप ओवरटेक कर रहे हैं। तो इसमें आपको 100% यकीन अपने ऊपर होना बेहद जरूरी है कि वो परमात्मा के ऊपर विश्वास करें, अपने खुद के ऊपर विश्वास करें, सिस्टम पे विश्वास करें, अपलाइन पर विश्वास करें, और लक्ष्य जो बनाए हैं उन पर आपका 100% यकीन हो कि मुझे यह टारगेट पूरा करना ही करना है और मेरा यह टारगेट पूरा होगा। ये विश्वास मुझे 100% है और मैं इस लक्ष्य को पूरा करके ही रहूंगा, यह कीर्तिमान मैं स्थापित करके ही रहूंगा। 100% मुझे अपने ऊपर विश्वास है। तो जब आप इस प्रकार की बात अपने भीतर बसा लोगे तो गार्बेज इन गार्बेज आउट जैसा बात डालोगे, कचरा डालोगे कचरा बाहर आएगा, बढ़िया चीजें डालोगे बढ़िया चीज बाहर आएंगी, कॉन्फिडेंस डालोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बाहर आएगा। तो आप 100% कॉन्फिडेंस जो है रखें टारगेट अपने बनाने समय, और लक्ष्यों को नहीं प्रयासों को बदले। आपने टारगेट जो भी बनाया है XYZ जो भी है, आज आपको ये लग रहा है कि ये पूरा नहीं होगा, तो आप उससे नीचे वाले टारगेट की तरफ जो है मुंह करके चलने की बजाय आप अपने प्रयासों को बदलें। कैसे पूरा हो सकता है, कैसे पूरा हो सकता है? वो आपके प्रयास बदले जाएंगे तो ही आप जो है लक्ष्यों को अचीव कर लेंगे। लेकिन टारगेट को ना बदलें। टारगेट जो आपने बना लिया फिर उसको पूरा करना ही करना है, फिर चाहे कुछ मर्जी हो, कोई मर्जी चैलेंज आए, आपका लक्ष्य जो आपने बना लिया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिर मतलब वो ताकत, वो एनर्जी जो है लगानी है। हाँ, कुछ पॉलिसी चेंज करनी पड़े वो पॉलिसी चेंज करो, कुछ प्लानिंग चेंज करनी पड़े प्लानिंग चेंज करो। मतलब प्रयासों को आप अपनों को बदलो, अपने प्रयासों को बदलो, लेकिन टारगेट को
मत बदलो। और टारगेट सेटिंग में अगला पॉइंट क्या आता है कि डिस्प्ले वॉल की संख्या में लगातार वृद्धि करें। आपकी टीम में डिस्प्ले वॉल की संख्या जो है कंटिन्यूसली बढ़ती रहनी चाहिए, और जितनी ज्यादा ये डिस्प्ले वॉल की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा आपके टारगेट अचीव होते जाएंगे। रोजाना जो है आप इस पॉइंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। रोजाना जो है आप अपने बिजनेस में डेली मॉनिटरिंग भी जो है आपकी चाहिए। डेली आप अपने बिजनेस को मॉनिटर करो, आज 12 तारीख होगी, इतना हुआ है, कल इतना करना है, परसों इतना करना है, यानी मॉनिटरिंग आपकी जो है, कल कितना हुआ था, आज उसके मुकाबले कितना हुआ है, ये डेली मॉनिटरिंग आपकी चाहिए। टारगेट आपको पूरे करने हैं तो डेली बिजनेस की मॉनिटरिंग भी आपको चाहिए, और लिखित में रखो उसको। लिखित में कल मेरा जो है, फॉर एग्जांपल किसी एक रॉयल्टी अचीवर का मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कल मेरा जो है 7,000 का बिजनेस हुआ, आज जो है मेरा 12,000 का हुआ, तो वो लिखित में आप जो है रखें इन चीजों को, ताकि आगे चल के आपको जो है वो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और रोजाना अपने बिजनेस को मॉनिटर जो है जरूर करते हैं, मॉनिटरिंग का ही एक पार्ट है रोजाना लिखना बिजनेस को। जोश और उत्साह में रहे, मतलब एक्साइटेड रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप के अंदर जोश की कमी है, उत्साह की कमी है, और टारगेट आपके पूरे ना होने का ये एक सबसे बड़ा कारण बन सकता है। तो एक्साइटेड रहें, जोशीले रहें, उत्साह में जो है, जोश और उत्साह से अरुणिमा सिन्हा टांग कटने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। अरुणिमा सिन्हा की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। अरुणिमा सिन्हा जोश और उत्साह की एक जीती जागती तस्वीर है। मैं बड़ा इंस्पायर होता हूं उस लड़की से। वो पद्मावत एक्सप्रेस से लखनऊ से नोएडा आ रही थी, वो दिल्ली आ रही थी गेम खेलने के लिए, फुटबॉल खेलती थी। रात को जो है ट्रेन में चोरों ने छीना झपटी की उसके साथ में, उसकी चेन गले में जो डाल रखी थी वो छीनने लगे, और वो उसने नहीं दी, फाइट हुआ तो चोरों ने उसको धक्का मार के जो है नीचे फेंक दिया। चलती ट्रेन से वो नीचे गिरी। अकॉर्डिंग टू रेलवे टाइम टेबल इंक्वायरी 49 ट्रेन उस रात उसके ऊपर से निकली। 49 ट्रेनें। एक टांग कट गई, दूसरी टांग में फ्रैक्चर आ गया, सर फट गया, कमर में फ्रैक्चर आ गया। बरेली के आसपास की वो घटना है। हॉस्पिटलाइज करवाया गया, जान बच गई उस लड़की की। और जब बची तो वो उसके अंदर हौसला इतना जबरदस्त था, उसमें जोश इतना था कि परमात्मा ने यदि मेरे को बचाया है तो कोई ना कोई रीजन होगा। नहीं तो ऐसी स्थिति में एक टांग कट जाए, आपने मंदिरों के बाद मस्जिदों के बाहर बहुत लोग बैठे हुए देखे हैं जिनके अंदर उत्साह की कमी है, जोश की कमी है, जुनून की कमी है। लेकिन उस लड़की के अंदर फुल उत्साह था, और वो लड़की ने कीर्तिमान स्थापित किया। एक टांग पे माउंट एवरेस्ट को जीता उसने, एक टांग, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ना केवल मात्र माउंट एवरेस्ट बल्कि वर्ल्ड की 9 बड़ी चोटियों को जो है वो फतेह कर चुकी है। तो आप पे जोश और उत्साह में जो है कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। टारगेट पूरा करते समय आप 100% कॉन्फिडेंस में रहें, पूरे जोश के अंदर रहें, और जोश और उत्साह में जो है आप यदि अपने आप को रखते हैं तो आपके टारगेट आराम से जो है पूरे होते हुए चले जाएंगे। और टारगेट सेटिंग में अपने लक्ष्यों के बारे में सभी को बताएं, लीक करो आप टारगेट को। मैं जा रहा हूं, मेरा ये टारगेट है, मैं रॉयल्टी जा रहा हूं, मैं टेक्निकल जा रहा हूं, मैं रूबी जा रहा हूं। आप अपने टारगेट्स को लीक करते जाएं। जितने ज्यादा आप टारगेट्स को लीक करेंगे उतने ज्यादा आपके भीतर ये चीज रहेगी कि मैंने इतने लोगों, मैं सफायर जा रहा हूं मार्च में, तो आप जो है अपने टारगेट को लीक करें। जितने ज्यादा लीक करेंगे आप अपने लक्ष्यों को, उनको जो है पूरा करने के लिए आपके भीतर से जो है फिर और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा उत्साह आपको मिलेगा कि मेरे को ये टारगेट पूरे करने हैं, क्योंकि मैंने इतने लोगों में इस बात को बोल रखा है। तो टारगेट्स के लिए हर समय उत्साह में एवं हार न माने, मतलब नेवर गिव अप, कभी भी आपको हार नहीं माननी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप हार जाते हो, मन के हारे हार है, मन के जीते, आप मन से हार जाते हो तो फिर जो है दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती है। तो गिव अप कभी भी आपको जो है नहीं करना है, और लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप 100% एनर्जी लगाएं, फुल आपकी एनर्जी लगनी चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज आपको करना नहीं है अपने काम के साथ में, अपनी मेहनत के साथ में। 100% आपकी जो है एनर्जी लगनी चाहिए, और वो एनर्जी जो आपकी लगेगी वो आपको जो है बड़े परिणाम देगी। 100% एनर्जी के साथ में आप काम करेंगे तो ही जो है आप इस जंग को जीत पाएंगे, कि ये जंग आपकी है, ये लड़नी भी आपको है और जीतनी भी आपको है। और ये हरियाणवी स्टाइल की बात, माइंड योर ओन बिजनेस, भाई अपने काम की तरफ ध्यान रखना है अब आपको।
आपको टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया माइलस्टोन क्या है कि आप जो है अपने काम के ऊपर फोकस करें, अपने काम की तरफ ध्यान करें। अगर आप इधर उधर ताक झाक करते हैं, उसका कितना हुआ, उसका कितना हुआ, तो फिर ये बात जो है आपके मतलब की नहीं है, ये कहानी दूर है, दिल्ली दूर है। तो आपको यदि टारगेट्स को अचीव करना है तो अपने काम के ऊपर फोकस करें, आलतू फालतू चीजों के ऊपर आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि भटकने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते, वो भटकते ही रहते हैं। और लास्ट में अपने लक्ष्य के लिए जोश और जुनून बनाए रखें, विश्वास रखिए, पक्का सफलता मिलेगी मिलेगी आपको, यदि आप इन चीजों के ऊपर काम करते हैं तो। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच।